गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राधे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? टुडे वी स्टडी पोएम नंबर सेकंड, माय गुड राइट हैंड। माय मतलब मेरा, गुड मतलब अच्छा, राइट मतलब सीधा, हैंड मतलब हाथ, मेरा अच्छा सीधा हाथ। इट्स ट्रू बेटा कि हम जो भी कार्य करते हैं अपने सीधे हाथ से करते हैं, और सीधा हाथ हमारा एक ऐसा हाथ होता है जो हमको सभी अच्छे कार्य कराकर और फल प्राप्ति करवाता है। तो इसी के ऊपर एक बेस्ड पोएम है, माय गुड राइट हैंड। इस चैप्टर के पोएट का नेम है सी मैके। सी मैके मीन्स होता है चार्ल्स मैके, फुल नेम उनका है चार्ल्स मैके। तो आपको सभी को ये याद रखना है कि इस पोएम के पोएट का नाम क्या था, बिकॉज when we explain reference, context and explanation, then in reference we denote the name of the poem and the poet name also। तो इसलिए एवरी रेफरेंस के अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, पोएट का नेम, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगली बार से मैं बताऊंगा नहीं हर बार में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चार्ल्स मैके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पोएम को पढ़ना। जैसा कि इसमें दे रखा है, आपने देख रहे होंगे। आई फेल इन टू ग्रीफ। आई मतलब मैं, फेल मतलब फंस गया, इन टू ग्रीफ मैं दुखों में फंस गया। यानी कि दुख का मतलब क्या होता है, गरीबी। यहाँ पे जो दुख का अर्थ लिया गया वो किससे लिया गया, गरीबी से। तो आई फेल इन टू ग्रीफ, आई मतलब मैं, फेल मतलब फंस गया, इन टू ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुखों में यानी कि गरीबी में फंस गया। एंड मतलब और, बिगिन, बिगिन मतलब शुरू कर दिया, टू कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि जब वह गरीबी में फंस गया तो उसने शिकायतें करना शुरू कर दिया। जैसा कि हम लोग भी करते हैं कि जब भी हमारे ऊपर कोई दुख या पीड़ा आती है हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट हम भगवान से भी शिकायतें करते हैं, दोस्तों से शिकायतें करते हैं, रिश्तेदारों से शिकायतें करते हैं। ठीक है, तो कवि भी ये कहना चाह रहा है, when he was in deep sorrow and poverty, जब वह डीप सॉरो मतलब गहरे दुख में था, एंड पुअर्टी और गरीबी में था, ही टॉक अबाउट हिज पुअर्टी, ही टॉक अबाउट हिज पुअर्टी, ही मतलब वह, टॉक मतलब बातें करने लगता है, अबाउट मतलब के बारे में, हिज पुअर्टी अपने दुख के बारे में और अपनी गरीबी के बारे में बातें करना शुरू करता है। ठीक है ना, किससे शुरू करता है, टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके मित्रों से और रिश्तेदारों से इस दुख के बारे में, इस गरीबी के बारे में बातचीत करना शुरू करता है। ठीक है, जैसा कि आज का युग है, आप लोग जानते हैं कि अपन अपने दुखों के बारे में उनको क्यों बता रहे हैं, बिकॉज दे हेल्प अस, कि वो हमारी मदद कर सकें। तो पोएट भी यही चाहता था कि उसकी मदद कर सके। तो आगे अगली लाइन देखते हैं अपन। आई लुक फॉर अ फ्रेंड, आई मतलब मैं, लुक मतलब तलाश करने लगा, देखने लगा, ढूंढने लगा, किसको, फॉर अ फ्रेंड, एक मित्र की तलाश करने लगा। किसकी तलाश करने लगे कभी, एक मित्र की तलाश करने लगे। बट आई सॉट हिम इन वेन, बट मतलब लेकिन, आई मतलब मेरी, सॉट मतलब ढूंढने का प्रयास, हिम मतलब उसको, इन वेन, वेन मतलब व्यर्थ में गया, बेकार में गया, लेकिन उसे ढूंढने का मेरा जो प्रयास था वो व्यर्थ गया। क्यों व्यर्थ गया, क्योंकि इस युग में ऐसे बहुत कम मित्र होते हैं बेटा, या ना के बराबर ऐसे मित्र होते हैं जो हमें हमारी परेशानियों में, हमारी दुख में, हमारी गरीबी में हमारी मदद कर सके। ठीक है ना, तो कवि क्या कहना चाह रहा है, एक बार दोबारा देखते हैं। आई लुक फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन, मैंने क्या करी बेटा, एक मित्र की तलाश करना शुरू करा, पर वो तलाश कैसी गई मेरी, बेकार गई। कैसी गई, बेकार गई। तो उसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार अपन। ही ट्राइड टू फाइंड आउट अ ट्रू फ्रेंड, ही मतलब वह, ट्राइड मतलब प्रयास करता है, टू फाइंड आउट अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र को तलाश करने का प्रयास करता है। हु कुड हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज पुअर्टी, हु कुड हेल्प हिम जो उसकी मदद कर सके, एंड कम आउट फ्रॉम हिज पुअर्टी और उसकी गरीबी से उसको बाहर निकाल सके। बट इज सर्च फॉर अ हेल्पफुल फ्रेंड टर्न फ्रूटलेस, लेकिन उसकी जो हेल्पफुल फ्रेंड को ढूंढने के जो प्रयास थे वो कैसे गए बेटा, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब बेकार गए, खराब गए, व्यर्थ गए। ठीक है, चलते हैं, थर्ड लाइन देखते हैं। कंपेनियंस वर शाय, कंपेनियंस यानी होता है मित्रगण,
वर्षाय, शाय मतलब होता है कतराने लगे, ठीक है ना। तो मित्रगण जो थे वो क्या करने लगे बेटा, कतराने लगे, ठीक है ना, उससे दूर हटने लगे। क्यों दूर हटने लगे? बिकॉज वो उसकी मदद करने की इच्छा नहीं रखते थे, ठीक है। एंड एक्यूटेंस वर कोल्ड, एक्यूटेंस मतलब होता है चिर परिचित लोग, यानी कि अपने रिश्तेदार, रिलेटिव्स, कम परिचित लोग। वर्क कोल्ड, कोल्ड मतलब उदासीन हो गए, उदासीन हो गए मतलब क्या होगा बेटा, भाव शून्य हो गए, यानी कि वो उसके प्रति अमित्रपूर्ण हो गए, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। दोबारा से देखते हैं इस लाइन को, कंपेनियन वर शाय, मित्रगण क्या करने लगे, कतराने लगे। एंड एक्यूटेंस वर कोल्ड, एक्यूटेंस मतलब चिर परिचित जो लोग थे वो उदासीन हो गए। इस लाइन को एक बार इंग्लिश में देखते हैं बेटा। हिज सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उसके जो भी परिचित मित्र थे, वर अनविलिंग टू हेल्प हिम, अनविलिंग मतलब असमर्थ दिखाई देने लगे, क्या करने के लिए, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। एंड द पर्सन फैमिलियर विद हिम, और जो पर्सन, फैमिलियर मतलब परिचित थे, रिश्तेदार थे, हिम मतलब उसके, वर विदाउट इमोशन, वो बिना भाव के दिखाई देने लगे, यानी कि भाव शून्य हो गए, उदासीन हो गए। लास्ट लाइन देखते हैं बेटा। दे गेव में गुड कंसल, दे मतलब वे, गे मतलब देते थे, मी मतलब मुझे, गुड मतलब अच्छी अच्छी, कंसल मतलब सलाह, वह मुझे अच्छी अच्छी सलाहें तो देते थे, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, बट मतलब लेकिन, ड्रीडेड मतलब डरते थे, देयर गोल्ड, देयर मतलब उनका, गोल्ड मतलब धन, लेकिन उनका धन देने से वो डरते थे। यानी कि क्या थे, जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो क्या करते थे, अच्छी अच्छी सलाहें तो उसको दे देते थे, पर जब बारी आती थी धन देने की तो वो पीछे हट जाते थे। तो इसका एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द नेम ऑफ हेल्प, अगर मदद के नाम पे बात की जाए, दे गेव द पोएट ओनली गुड एडवाइस, वो पोएट को क्या देते थे बेटा, केवल गुड एडवाइस, अच्छी अच्छी सलाहें देते थे। एंड नो मनी, लेकिन कोई पैसे नहीं देते थे, ठीक है। एक बार फटाफट से सारे को पढ़ देता हूं, ध्यान देना। आई फेल इन टू ग्रीव, मैं दुखों में फंस गया, मैं गरीबी में फंस गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और कंप्लेन मतलब शिकायतें, बिगेन मतलब शुरू कर दी, और शिकायतें करना शुरू कर दिया। आई लुक फॉर अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त की तलाश थी, बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन आई मतलब मेरा, सॉट मतलब ढूंढने का प्रयास, हिम मतलब उसको, इन वेन वो व्यर्थ में गया, लेकिन उसे ढूंढने का मेरा प्रयास व्यर्थ गया। कंपेनियन वर शाय, कंपेनियन मतलब मित्रगण, वर्ष शाय, शाय मतलब क्या होता है बेटा, कतराने लगे, क्या करने लगे बेटा, कतराने लगे। मित्रगण जो थे वो क्या करने लगे बेटा, कतराने लगे। एंड एक्यूटेंस वर कोल्ड, और जो एक्यूटेंस थे, चिर परिचित लोग थे, वर कोल्ड, वो कैसे हो गए, उदासीन हो गए, कैसे हो गए, उदासीन। दे गेव में गुड कंसल, दे मतलब वे, गे मतलब देने लगे, मी मतलब मुझे, गुड मतलब अच्छी अच्छी, कंसल मतलब सलाह, वे मुझे अच्छी अच्छी सलाहें तो देने लगे, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना, ड्रीडेड मतलब डरते थे, देयर गोल्ड अपना धन देने से डरते थे, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसको एक बार आप रीड आउट करिए ढंग से, फिर मैं अभी आपको बाद में इसकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भेजूंगा। रेफरेंस जो होगी वो हर स्ट्रेंजर्स की सेम होती है, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अलग अलग होगी, वो हर स्ट्रेंजर्स की आपको भेजी जाएगी, वो आपको नोट डाउन करनी है। फर्स्ट तो ये पैराग्राफ उतारिए, इसी तरह मीनिंग लिखिए ढंग से, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको एक बना के दूंगा भी, वो भी आपको नीचे लिखना होगा। ओके बेटा, बाय।